सिंह साप सुधि आई। अचानक जो है एक अंधा तपस्वी, तापस अंध, एक अंधा तपस्वी का श्राप उनको याद आता है। कौन सा तपस्वी थे वो? श्रवण कुमार के पिताजी जो कि अंधे थे। और श्रवण कुमार जो है, अभी हम लोग पढ़े थे, कथा में पहले पढ़े थे बालकांड में ही कि उनको प्यास लगती है और पानी लाने के लिए श्रवण कुमार जो है रात के अंधेरे में नदी से पानी ले रहा है। और उसी समय दशरथ जी शिकार करने के लिए गए हुए हैं जब वो युवावस्था में थे उस समय। और पानी की गड़गड़ को सुनकर के उनको लगा कि कोई जंगली जानवर जो है पानी पी रहा है, और शब्द भेदी बाण उन्होंने चला दिया। शब्द भेदी बाण श्रवण कुमार को लगता है। श्रवण कुमार मरते हुए कहता है मेरे पिताजी प्यासे हैं, उनके लिए मैं पानी लेने आया था। वो पानी लेकर के श्रवण कुमार तो वहाँ शरीर त्याग देते हैं, पानी लेकर के जाते हैं अंधे माता पिता के पास, उनको सारी कथा बताते हैं कैसी ऐसी मेरे से गलती हो गई। तो उनको श्राप वो देते हैं कि जिस तरह से मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के प्राण दे रहा हूँ, हे दशरथ जा, तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे। यही श्राप उनको मिला था। निज मन मुकुर सुधारि, रघुवर विमल जसो, जो दायक फलचारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। अभी हम लोग एक 150वां दोहा तक अयोध्या कांड का पिछले मंगलवार को हम लोग पढ़े। यहाँ जो है सो मंत्री जो सुमंत्र हैं वो राजा को बतला रहे हैं कैसे राम कहाँ गए, मैंने उनका जो समाचार है वो सुना रहे हैं। वही कहते हैं कि प्रथम पास तमसा भयऊ, दूसर सुर सरि तीर, न्याय चले जन पान करी, सिया समेत दो वीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रथम बास तमसा भय, वो पहले जो है वो तमसा नदी पर भगवान राम विश्राम करते हैं। कब? जब वो जंगल जा रहे थे, उनको जगह दी। जब वो जंगल जा रहे थे तो उनको जो है ना पहला पड़ाव भगवान राम ने कहाँ डाला था? तमसा नदी के तट पर। अभयऊ दूसर सुरसरी तीर, दूसरा कहाँ? सुरसरी गंगा नदी के तट पर। निहाई चले जलपान करी, सिया समेत दो वीर। उसके बाद भगवान राम जो है जलपान करके और सीता समेत दोनों वीर जो है चल देते हैं। अब यहाँ से आगे की कथा हम लोग आज पढ़ेंगे कि केवट किन्ह बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह और गवाई, होत प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट जो है किन्ह बहुत सेवकाई, केवट राज निषाद राज जो है वो बहुत सेवकाई किए, और जो जामिनी सिंगरौर गवाई, और उसके बाद जामिनी माने रात्रि, उसके बाद की रात्रि। सिंगरौर मतलब क्या? हाँ, आज उसका नाम क्या है? श्रृंगवेरपुर जो आज है ना, वो सिंगरौर उस समय है था। तो एक रात जो है वहाँ भगवान राम बिताते हैं। होत प्रात बट क्षीर मंगावा, बट मतलब बरगद, क्षीर मतलब दूध, बरगद का दूध मंगाए, और जटा मुकुट निज शीश बनाया। और ये बट वृक्ष का जो दूध होता है उसको अपने बालों में लगा करके और जटा बनाए, जटा का मुकुट तैयार किए। और आगे है कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धरु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। राम सखा तब नाव मंगाई, निषाद राज को राम के सखा भी कहा गया है। तो राम सखा तब नाव मंगाई, उसके बाद नाव मंगवाते हैं। अब प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले प्रिया को चढ़ाया, मतलब पहले नाव पे कौन चढ़े?
पहले माता जानकी को चढ़ाया, उसके बाद स्वयं चढ़े और लखन बाण धरु धरे बनाई, और उसके बाद लखन जो है ना वो धनुष और बाण को सजा करके आप चढ़े प्रभु आयस पाई, वो भी चढ़े प्रभु की आज्ञा को पा करके। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा, प्रात प्रणाम तात सन कहु, बार बार पद पंकज गहु। विकल बिलो की मोहि रघुबीरा, जब रघुवीर ने मुझे व्याकुल देखा तो बोले मधुर वचन धरि धीरा, बहुत ही प्रेम पूर्ण वचन धीरज को धारण करते हुए, और भगवान राम बोलते हैं तात प्रणाम तात सन कह, तात प्रणाम तात सन कहू। एक तात, यहाँ दो तात है, एक तात जो है मंत्री के लिए भी भगवान राम बोले कि हे तात, आप मेरे पिताजी जो तात हैं उनके सम्मुख मेरा प्रणाम कहिएगा, हैं, और बार बार पद पंकज गहू, मेरे तरफ से बार बार उनको चरण स्पर्श करिएगा, और कर विपाय पर विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी, वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। कर विपाय पर विनय बहोरी, और उसके बाद पांव पड़ के बहुत ही विनय करिएगा। तात करिए जनि चिंता मोरी, हे तात मेरी चिंता नहीं करिए, जनि मतलब नहीं, तात करिए जनि चिंता मोरी, हे तात मेरी कोई भी चिंता आप नहीं करिएगा। वन मग मंगल कुशल हमारे, यहाँ जो वन का जो मग है, जो मार्ग है, वह क्या है, वह कुशल है। कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे, तुम्हारी कृपा तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से यह जो मेरा वन का रास्ता है वह बहुत ही मंगलमय है। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाए हो, प्रतिपाली आय सुकुशल देखन पाय पुण्य फिरी आई हो। जननी सकल परितोषि परि परि पाय कर विनती घनी, तुलसी करहु सोई जतन तेहि कुशली रहहि कौशल धनी। कहते हैं कि तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, हे पिताजी आपके अनुग्रह से जो मैं वन को जा रहा हूँ यहाँ मैं सारा सुख पाऊंगा। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन पाए पुण्य फिर आई हो। प्रतिपाली आयसु मतलब जो आज्ञा हमको मिली है उस आज्ञा का प्रतिपालन करके कुशल देखन, कुशल देखने पाए पुण्य फिर आऊं, प्रणाम करने मैं पुनः फिर आऊंगा। जननी सकल परतोषि परि परि पाए कर विनती घनी, जितनी भी हमारी जननी है जो माताएं हैं उनको पांव पड़ करके और सबको संतुष्ट करिएगा, विनती कर करके। तुलसी करहूं सोई जतन जही कुशली रहहि कौशल धनी। तुलसीदास कहते हैं कि राम जी उनको वही कहते हैं कि जिसमें वैसा करिएगा जिससे हमारे राजा जो है वो बिल्कुल कुशल है। गुरु सन कहब संदेशु बार बार पद पद्म गई, करब सोई उपदेशु जय न सोच मोहि अवधपति। कहते हैं कि गुरु सन कहब संदेशु, गुरु के लिए भी संदेश भगवान राम ने कहा। क्या कहा? बार बार पद पद्म गही। सबसे पहले तो बार बार चरण वंदना करना है। और करब सोई उपदेशु जय न सोच मोहि अवधपति। गुरु से भी कहते हैं कि हे गुरु जी आप वही उपदेश करिएगा मेरे पिताजी के सामने, ताकि जो जिस उपदेश से वो मेरे प्रति जो उनका मोह है, जो सोच है वो मिट जाए। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाय हूँ बिनती मोरी, सोई सब भांति मोरी हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। पुरजन परिजन सकल निहोरी, पुरजन मतलब नगरवासी, परिजन मतलब आपके जो परिवार हैं, सकल निहोरी सबके सामने निहोरा किए हैं भगवान राम। तात सुनाए हूँ विनती मोरी, हे तात मेरी विनती सबको सुना दीजिएगा। सोई सब भांति मोर हितकारी, वो सब भांति मेरा हितकारी है। जाते रह नर नाहु सुखारी, जिसके रहने से मेरे राजा जो है, मेरे पिताजी जो है वो सुखी हो जाएं, जिसकी चेष्टा से। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राज पद पाए, पाले हूँ प्रजहि कर्म मन बानी,
सोय हुमात सकल समझानी। कहते सह कहब संदेशु भरत के आए। कहते हैं सुमंत्र जी, जब भरत आए तो उनको मेरा संदेश कह देना कि नीति न तजिय राजपद पाए। राजपद जब तुमको आ जाए तो नीति का परित्याग मत करना। पाले हु प्रजा ही कर्म मन बानी। प्रजा का पालन कैसे करना? मन, क्रम और वाणी से, वचन से। सोए हूँ मात सकल सब जानी। जितनी भी माताएं हैं सबकी सेवा अपनी माता समझ के करना। और निभाए हूँ भाई अप भाई, करिपित मात सुजन सेवकाई। तात भात से ही राखब राऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। कहते हैं ना कि और निभाए हूँ भायप भाई। कहते हैं हे भाई, भायप मतलब भाईपन का निवाह अंतिम क्षण तक करना। करिपित मात सजन सुजन सेवकाई। और माता पिता और जो सुजन है, जो अच्छे लोग हैं, उनकी सेवकाई करते रहना। तात भात ते ही राखब राऊ। और कहते हैं हे तात, पिताजी को उसी प्रकार रखना कि सोच मोर जही करे न काहू। मेरी सोच वो कभी भी न करे। इतना प्रेम से उनको रखना, इतना प्रेम देना भरत कि राम की याद ही पिताजी को नहीं आवेगी। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कह बिन तात लखन लरकाई। लखन कहे कछु वचन कठोरा, आपको याद होगा, हम लोग पढ़े थे। लक्ष्मण जी कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं तो भगवान राम अपना कसम देते हैं कि यह बात जो है किसी से, पिताजी से नहीं कहना। तो देखिए यहाँ देखिए, मंत्री का धर्म है उनको, वो ये भी बात बोल दिए कि हमको कसम मिला है इसलिए नहीं बोल रहे। समझ रहे ना बात को? लखन कहे कछु वचन कठोरा। लक्ष्मण जी कुछ कठोर वचन कहते हैं। बरज राम पुनि मोहिनी हो रहा। तो राम ने वर्जन किया, वर्जन कर दिया कि मत बोलना, विनती करके मेरे को बोला है। अब बार बार निज शपथ दिवाई। मेरी शपथ, मैं अपनी शपथ आपको कहता हूं, ये बात किसी से मत कहना। कह बिन तात लखन लड़काई। लखन जो लड़काई कर दिया, जो बचकाना कर दिया, इसकी चर्चा नहीं करियो। कई प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल स्नेह। थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कही प्रणाम कछु कहन सिय भाई शिथिल स्नेह। प्रणाम करके सीता भी कुछ बोलना चाहिए, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। उनका पल्लवित पुलकित शरीर हो गया और वो कुछ, उनका जो वाणी है वो थकित हो गया, मैंने रुक गया, नेत्रों में जल भर आया और वो कुछ बोल नहीं सकी। सारे शरीर में रोमांच, पुलक पल्लवित देह, पूरे शरीर में रोमांच व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुवर रुख पाए, केवट पार ही नाव चलाए। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देख उठाड़ पुलिस धरि छाती। तेहि अवसर रघुवर रुख पाई। इतना बोलने के बाद रघुवर की आज्ञा को, रुख को पा करके केवट पार ही नाव चलाई। केवट जो है नाव को पार लगाने के लिए चला दिया। रघुकुल तिलक चले यही भांति। रघुकुल के जो तिलक हैं वो इसी भांति आगे बढ़ते हैं। देखो ठाड़ पुलिस धरी छाती। और मैं अपने हृदय पे वज्र, पुलिस मतलब वज्र को धारण करके और चुपचाप मैं देखता रह गया। सुमंत्र जी की अवस्था देखिए, वो कहते हैं मैं अपने हृदय पे वज्र रख करके और चुपचाप देखता रह गया। मैं आपन किमि कहो कलेसो, जियत फिरे उले राम संदेशो। अस कहे सचिव वचन रही गयऊ, हानि ग्लानि सोच बस भयऊ। मैं आपन किमि कहो कलेसो। कहते हैं कि मैं अपना कलेश किस तरह से कहूं। जियत फिरऊ ले राम संदेशो। मैं जीवित वापस आ गया राम का संदेश लेकर के। अस कही सचिव वचन रही गयो। और उसके बाद
सचिव का वचन, सुमंत्र जी का वचन रुक गया, वो कुछ कह नहीं पाए। हानि ग्लानि सोच बस भयो, यह जो हानि हुई ना, उसकी ग्लानि की सोच में वो पड़ गए। क्या हानि हुई कि राम के देखते हुए, राम को जाते हुए वो देख लिए और वो जीवित रह गए, वो मरे नहीं, ये हानि। राम को वो ला न सके, ये हानि। चुप हो गए, सूत वचन सुन तहि नर नाहो, परे धरनि उर दारुण दाहो, तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूं व्यापा। सूत वचन सुन तहि नर नाहो, सूत मतलब सारथी, सारथी के वचन को सुन करके नरनाहु राजा जो है, परे धरनि उर दारुण दाहु, अपने हृदय में दारुण दुख को भयानक जो हृदय में जो जलन, दारुण दाहु, हृदय में जो जलन होने लगा, परे उधरणी, ऐसा हृदय में जलन के साथ वो धरती पर गिर पड़ते हैं। और तलफत विषम मोह मन वापा, वो तड़पने लगे, विषम मोह जो है उनके मन में व्याप्त हो गया। अब माजा मनहु मीन कहूं व्यापा, जैसे मछली को जो है ना माजा व्याप्त हो गया हो, वर्षा का जल लग गया हो और ऐसे मछलियां तड़पती है, वैसे दशरथ जी तड़प रहे हैं। करि विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति किमि जाई बखानी, सुनि विलाप दुखहु दुख लागा, धीरज हूं कर धीरज भागा। करि विलाप सब रोवहि रानी, जितनी भी रानियां थी वो सब विलाप करके और रोने लगी। महाविपत्ति किमि जाई बखानी, महाविपत्ति आ गया, उसको कैसे कोई बखान कर सकता है। सुनि विलाप दुखहु दुख लागा, विलाप को सुन करके दुख को भी दुख लगने लगा। धीरज हूं कर धीरज भागा, धीरज का भी धीरज भाग गया। क्या उपमा है ना, इससे बड़ी उपमा क्या हो सकती है। कि धीरज का भी धीरज भाग गया, दुख को भी दुख लग गया। भयो कोलाहल अवध अति, सुनि नृपुराउर सोर, विपुल बिहग बन फिरौ निसी, मानहु पुलिस कठोर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आयो कोलाहल अवध अति, कोलाहल अवध में बहुत ज्यादा होने लगा। अति सुनि नृप राउर शोर, राजा के शोर को सुन करके अयोध्या में बहुत शोर होने लगा, रोने की आवाज को सुन करके। कैसे, जैसे विपुल विहग बन, जैसे बहुत मात्रा में, विहग माने पक्षी, विपुल माने बहुत मात्रा में, विहग का जो वन है, ऐसा वन जिसमें बहुत सारे पक्षी रहते हो। अब परे निसी, रात्रि में मानव पुलिस कठोर, जैसे कोई कठोर वज्र पड़ने के बाद कैसे चिड़िया चहचहाने लगती है रात में, वैसे जो है अयोध्या में ऐसा होने लगा। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु, इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। प्राण कंठगत भयो भुआलु, राजा के प्राण जो है कहाँ आ गए, कंठगत, कंठ में आ गए। मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु, जैसे व्यालु मतलब सांप मणि से विहीन होने के बाद कैसे व्याकुल हो जाता है, वैसे इंद्री सकल विकल भई भारी, उनकी जितनी भी इंद्रियां थी सब भारी हो गई, सब शिथिल हो गई। जनु सर सरसिज बनु बिन वारी, जैसे बिना जल के तालाब में जैसे कमलों का जो वन है ना वो मुरझा जाता है, उसी तरह से हो गया। कौशल्या नृप दीख मलाना, रविकुल रवि अथ यौ जिय जाना, उर्धर धीर राम में तारे, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या नृप दीखी मलाना, राजा को कौशल्या मलिन देखती है। रविकुल रवि अथ यौ जिय जाना, जैसे रविकुल का जो रवि है वह अथ यौ मने अब अस्त होने वाला है, ऐसा हृदय में जान लिया। उर धरि धीर राम महतारी, धीर उर मने हृदय, हृदय में धीरज धारण करती है राम की माता। बोली वचन समय अनुसारी, और समय के अनुसार माता कौशल्या वचन बोलती है दशरथ जी को। नाथ समझ मन करिय विचारो, राम वियोग पयोधि अपारो, करण धार तुम अवध जहाजो, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजो। नाथ समझ मन करिय विचारो, हे नाथ समझिए, मन में विचार करिए। राम वियोग पयोधि अपारू, राम का जो वियोग है यह पयोधि मन सागर, अपार सागर है।
कर्णधार तुम अवध जहाजू, इस अवध अयोध्या रूपी जहाज के तुम कौन हो? कर्णधार हो। चढ़े उस सकल प्रिय पथिक समाजू, और इस जिसमें सारे पथिक सारे समाज जो है चढ़े हुए हैं, इसके कर्णधार तुम ही हो इस जहाज के। धीरज धरियत पाई पारो, नाहित बूढ़ी सब परिवारो, जौ जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। धीरज धरियत पाई पारू, पिताजी कहते थे नहीं, दोहा बार बार बोलते थे कि धीरज धरियत पाई पारू। अगर पार पाना है तो धीरज धारण करिए, अगर पार पाना है तो धीरज को धारण करिए, और ना ही तो बूढ़ी ही सब परिवार, और नहीं तो क्या होगा? पूरे परिवार सब, हाँ सब डूबेगा। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, जो हृदय में हे प्रिय मेरे विनय को धारण करिएगा, राम लखन सिय मिलहि बहोरी, तो पुनः राम और सीता जरूर मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, चितयौ आखि उघारे, तलपत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, कौशल्या के प्रिय वचन को सुनकर के राजा चितयौ आखि उघारी, आंख को उघार करके और देखते हैं। तलफत मीन मलिन जनु, जैसे तड़पते हुए कोई मछली जो है ना, सींचत शीतल बारी, जैसे पानी के बिना कोई मछली मरने वाली हो और उसके ऊपर कोई ठंडा जल छिड़क दिया हो, तो वैसे करके जो मछली को राहत मिलता है, वैसे कौशल्या के बाद से राजा को थोड़ा राहत मिलता है। वो आंख खोल करके और उनको देखते हैं। धरि धीरज उठी बैठ भुआलो, कहु सुमंत्र कह राम कृपालो, कहा लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधु बैदेही। धीरज धरि के उठी बैठ भुआलो, राजा उठ के बैठ जाते हैं। कहु सुमंत्र कह राम कृपालु, हे सुमंत्र बोलो कृपालु राम कहाँ है? कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ लक्ष्मण है, कहाँ मेरा स्नेही पुत्र राम है? कह प्रिय पुत्र वधु वैदेही, कहाँ मेरी पुत्र वधु वैदेही कहाँ है? बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सरातिन राति, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। विलपत राव बिकल बहु भांति, बिलकते हुए राजा बहुत तरह से व्याकुल है। भई जुग सरिस सरातिन राति, एक रात जैसे युग के समान हो गया, रात जैसे सरक नहीं रहा है, जैसे रात ढल नहीं रहा है। तापस अंध साप सुधि आई, अचानक जो है एक अंधा तपस्वी, तापस अंध, एक अंधा तपस्वी का श्राप उनको याद आता है। कौन सा तपस्वी थे वो? श्रवण कुमार के पिताजी जो कि अंधे थे, और श्रवण कुमार जो है, अभी हम लोग पढ़े थे कथा में, पहले पढ़े थे बालकांड में ही कि उनको प्यास लगती है और पानी लाने के लिए श्रवण कुमार जो है रात के अंधेरे में नदी से पानी ले रहा है, और उसी समय दशरथ जी शिकार करने के लिए गए हुए हैं, जब वो युवावस्था में थे उस समय। और पानी की गड़गड़ को सुनकर के उनको लगा कि कोई जंगली जानवर जो है पानी पी रहा है, और शब्द भेदी बाण उन्होंने चला दिया। शब्द भेदी बाण श्रवण कुमार को लगता है। श्रवण कुमार मरते हुए कहता है मेरे पिताजी प्यासे हैं, उनके लिए मैं पानी लेने आया था। वो पानी लेकर के वो श्रवण कुमार तो वहाँ शरीर त्याग देते हैं, पानी लेकर के जाते हैं अंधे माता पिता के पास, उनको सारी कथा बताते हैं कैसी ऐसी मेरे से गलती हो गई, तो उनको श्राप वो देते हैं कि जिस तरह से मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के प्राण दे रहा हूं, हे दशरथ जा तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान देगा। यही श्राप उनको मिला था। और तापस अंध साप सुधि आई, अचानक जो है वही सुधि माने याद, रिमेंबर, उनको अचानक से याद आ जाता है। कौशल्या सब कथा सुनाई, और कौशल्या को सारी कथा सुनाते हैं कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटी थी। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा, सो तन राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पन मोर निबाहा। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, और वह इतिहास को वर्णन करते हुए राजा एकदम से व्याकुल हो जाते हैं। और राम रहित धिग जीवन आशा, इस राम से रहित इस जीवन को धिक्कार है। अगर जीवन में राम नहीं
तो इस जीवन को धिक्कार है। सोचिए कि कौन बोल रहे हैं, जो राम के स्वयं पिता हैं वो भी कह रहे हैं कि राम के बिना यह जीवन धिक्कार है, और हम लोग राम के करीब नहीं आते। अभी जितने भी समस्त लोग हैं, जितने भी हिंदू हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी सुन ले, जो यहाँ बैठे हैं वो भी सुन रहे, यही राम है, तब हम लोग का जीवन धन्य होगा और मेरा अस्तित्व रहेगा। यदि राम नहीं तो जब दशरथ नहीं रह पाए, जिन्होंने अपने इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को रख लिया था, जब वो नहीं रह पाए तो आप और हम कैसे जीने की आशा कर सकते हैं? सोच लीजिए। तो कहते हैं राम रहित धिग जीवन आशा, इस राम से रहित इस जीवन को धिक्कार है। सो तन राखी करब मैं कहा, इस शरीर को रख करके अब मैं क्या करूंगा? सो तन राखी करब मैं कहा, जे ही न प्रेम पन मोर निभाहा, जिसने मेरे प्रेम का पण को नहीं निभा सका, उस शरीर को रख करके मैं क्या करूंगा? हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, दशरथ जी कहते हे रघुनंदन, हे मेरे प्राण प्रिय, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम्हारे बिना जीते हुए अब बहुत दिन बीत गया। हा जानकी लखन हा रघुवर, हे रघुवर, हे जानकी, हा पितु हित चित चातक जलधर, जैसे चातक के हित में जैसे मेघ होता है, उसी तरह से तुम जो मेरे हित में रहते थे, इस तरह से दशरथ जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयौ सुरधाम, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। दशरथ जी बार बार राम के नाम को लेते हुए तन परिहरि रघुवर विरह, रघुवर के विरह में अपने तन का परित्याग करते हुए राव गयो सुरधाम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय